और उसके बाद जब इसके संबंध में लोगों को यह एहसास हुआ है कि इसका मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु के दर में ग्रामीण क्षेत्र में गिरावट लाने में इसमें कामयाबी मिली, और उसके चलते उसी समय में 2010-11 आते ही कि राष्ट्रीय स्तर पर आशाओं के भी संघर्ष शुरू हुए, और उसी का परिणाम था कि जो देश में ग्रामीण क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कामकाज के साथ साथ शहरी स्वास्थ्य मिशन का भी गठन के संबंध में मांग की। खासतौर पर हमारे अखिल भारतीय आशा समन्वय समिति और मध्य प्रदेश के अंदर जो उस समय आशाओं के जो यूनियन के जो गठन शुरू हुआ था, आशा उषा एकता कार्यकर्ता एकता यूनियन मध्य प्रदेश के नाम पर, और हमारे पहले मांग पत्र में हमने इस मांग को उठाया था कि मध्य प्रदेश के अंदर शहरी क्षेत्र में आशाओं के साथ में उषा कार्यकर्ताओं का भी नियुक्ति किया जाए, और शहरी क्षेत्र में भी व्यापक पैमाने पर इन स्वास्थ्य सेवाओं को संचालित करने की व्यवस्था प्रारंभ किया जाए। भैया मध्य प्रदेश उसमें 2005 से लेकर ये जो प्रक्रिया शुरू हुई, आशाओं की जो के अलग अलग स्तर के जो अलग अलग मॉड्यूल के जो प्रशिक्षण हुए, और लगातार उनके जो बैठकें होता रहा, नियमित रूप से प्रशिक्षण जो है सिलसिला जारी रहा। हर जो परिस्थिति स्वास्थ्य के लिए जो संकट पैदा करते थे, उसके संबंध में स्वास्थ्य विभाग उसका मुकाबला करने के लिए आशाओं को सक्षम बनाया, और कड़ी मेहनत करते हुए आशाओं ने उन बीमारियों पर नियंत्रित करने के लिए गांव के अंदर लोगों को काफ़ी हद तक जागृत करने के लिए कामयाबी हासिल की है। आज यह गर्व की बात है कि पूरे देश के अंदर स्वास्थ्य विभाग में एक मजबूत प्रतिनिधि के रूप में स्वास्थ्य विभाग को जनता के बीच में जोड़ने वाले एक स्वास्थ्य कर्मी कार्यकर्ता के रूप में आज आशा काम कर रही है। आज आशा के ऊपर ग्रामीण और शहरी आबादी को भरोसा है। छोटे छोटे बीमारियों में वो सबसे पहले आशा से संपर्क करते हैं। अस्पताल में इलाज चाहिए, हम जानते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति हमारे देश के अंदर बहुत खराब है। स्वास्थ्य सेवा में लगे हुए लोगों का भी बर्ताव आमतौर पर अच्छा नहीं होता है, क्योंकि सरकार के नीतियों के चलते उनमें भी एक तनावग्रस्त परिस्थिति के अंदर वो लोग काम करते हैं। ऐसी स्थिति में ग्रामीण आबादी को, शहरी गरीबों को स्वास्थ्य सेवा के साथ जोड़कर उनको सीमित ही सही स्वास्थ्य लाभ दिलाने के जो काम है वो आशा कर रही है। आज स्वास्थ्य विभाग का सबसे महत्वपूर्ण अंग के रूप में आशा कार्यकर्ता काम कर रही है। जब शासन ने ये देखा कि आशाओं के जो काम है वो सीधे अस्पताल से या दफ्तर से संचालित नहीं कर सकते थे, तो उसके काम के निरीक्षण करने के लिए, उसके काम के मदद करने के लिए, क्योंकि आशाओं को सीधे सारे आशाओं को बुलाकर प्रशिक्षण नहीं दिया जा सकता। वैसे आंगनबाड़ी के अंदर महिला बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षक की जो व्यवस्था है, लगभग इसी तरह की एक व्यवस्था राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने अपने इस सांगठनिक ढांचे के संस्था के अंदर विकसित किया। वो आशाओं से, प्रशिक्षित आशाओं से, अग्रणी आशाओं को छांटकर
उनको आशा सहयोगी के रूप में नियुक्ति प्रदान किया और वो आशा सहयोगी आज जो समय समय पर विभाग के सारे दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए, निश्चित स्तर पर उसको अमल में लाने के लिए आशाओं को मदद करने का काम कर रही है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का ये जो ढांचा है कि आशा निचले स्तर पर काम करती है, उसके ऊपर आशा सहयोगी है जिनके कार्य क्षेत्र में 10 से 12 से लेकर 20-25 तक आशाएं काम करती है। उनकी देखरेख करना, उनके जो है साथ में काम करना, ये सब उनके हिस्से में आते हैं। उनके ऊपर जो बीसीएम है, डीसीएम है, इस तरह का जो ढांचा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का है। और उसके साथ में ब्लॉक के लेवल पर बीएमओ, जिले के लेवल पर सीएमएचओ, ये पूरे संचालन का जो है इसका देख रेख करते हैं और जिला प्रशासन भी करते हैं। तो एक सक्षम व्यवस्था इस स्वास्थ्य विभाग के दायरे के अंदर इतने दिनों में विकसित करने के लिए सरकार को कामयाबी मिली है, राष्ट्र और स्वास्थ्य विभाग को कामयाबी मिली है। और आज जो है आशा के ऊपर पूरा स्वास्थ्य विभाग का अमला निर्भर है। आज ये क्योंकि संस्था के प्रसव को सुनिश्चित करना, गर्भावस्था के जो है शुरू होते ही उसका पंजीयन करना, प्रसव के लिए मदद करना, प्रसव के बाद जच्चे बच्चे दोनों की जो है देखभाल करना, नियमित रूप से जांच करना, उनका टीकाकरण करवाना, इन सारे काम जो है वो तो करते ही है। और उसका परिणाम जो है राष्ट्रीय पैमाने पर भी, मध्य प्रदेश के पैमाने पर भी, पुराने सारे रिकॉर्डों के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी जो है प्रगति करने में कामयाबी मिली है। अगर मातृ मृत्यु के दर में अगर गिरावट है ये, अगर मध्य प्रदेश के अंदर भी, पूरे देश के अंदर भी अगर उस प्रगति हासिल करने में सरकार को कामयाबी मिली है, तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के इस ढांचे के अंदर काम करने वाले आशा, उषा, आशा सहयोगियों की मेहनत है। और कई बार जो गर्भवती महिलाओं के साथ में, मरीजों के साथ में आशाओं को रात अस्पताल के अंदर बिताने होते हैं। अक्सर ब्लॉक में, जिला अस्पतालों में के बाहर आपको सवेरे वो आशाएं वहीं से जो है उसके टहलते हुए मिलेंगे। वो अपने परिवार को छोड़कर, अपने घर का भोजन को छोड़कर अस्पताल में मरीजों के साथ में, गर्भवती महिलाओं के साथ में, प्रसूता के साथ में रहते हुए उनका मनोबल बढ़ाने का काम, उनको मदद करने का काम ये आशाएं कर रही है। लेकिन ये जो परिस्थिति में आज इस जहां तक हम पहुंचे हैं, उस परिस्थिति में कोविड-19 यानी कोरोना महामारी के हमारे सामने आया है। पूरा देश उसके चपेट में है। मध्य प्रदेश के अंदर भी कई जिलों में वो विकराल स्थिति में है। इतने लंबे लॉकडाउन के बाद भी महामारी का प्रकोप कम होने के बजाय निरंतर बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के अंदर 500 से ज़्यादा संक्रमित लोगों की मौत हो चुकी है। अस्पताल के अंदर क्या होते हैं, निजी अस्पताल कैसे लूटते हैं, हमारे स्वास्थ्य जो अमला है उसके सीमित संज्ञा से इसका मुकाबला करने में जो कठिनाइयां हैं वो सब आपके सामने है। जहां तक इस परिस्थिति में
आशा और सहयोगियों की भूमिका, ये जानने की जरूरत है। हम जब किसी को मोबाइल से फोन लगाते हैं तो सबसे पहले लगभग आधा मिनट तक वो कोरोना योद्धाओं के बारे में हमें पहले जो है सुनाते हैं। उस कोरोना योद्धा में सबसे पहले डॉक्टर है, उसके बाद नर्स है, उसके बाद वार्ड बॉय है, उसके बाद सफाई कर्मचारी है, और उसके बाद जो है पुलिस का नाम लेते हैं। अगर शासन के इस प्रसारण को अगर देखा जाए तो शासन के नजरिए में जो कोरोना योद्धा मुख्य कोरोना योद्धा है, यहां खत्म हो जाते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? यह बात बिल्कुल सही है। अस्पताल के अंदर जो नियमित रूप से कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज करने की जिम्मेदारी डॉक्टर का है, वो कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि कभी भी संक्रमित हो सकता है। जो नर्स डॉक्टर के जो मार्गदर्शन होते हैं उसके अनुरूप समय समय पर दवाई देना, जांच करना, ये तमाम काम जो है वो नर्स कर रही है। वो कई नर्स भी संक्रमित हुए हैं, कई डॉक्टरों की मृत्यु हुई है, कई नर्सों की मृत्यु हुई है, वार्ड बॉय भी संक्रमित हुए हैं, सफाई कर्मचारियों की भी मृत्यु हुई है, पुलिस की भी मृत्यु हुई है। लेकिन ये हमारे जो देश की जो व्यवस्था का जो खामियों के चलते जो पुलिस में अभी हमने देखा है कि 1.5 साल जो है लगभग 4000 कंप्लेंट जो है पुलिस के खिलाफ थी। इस लॉकडाउन के दौरान लाखों लोग सरकार की असुरक्षा के चलते, सरकार के ऊपर जो भरोसा खत्म हुआ है उसके चलते, जहां वो काम करते थे वहां से सैकड़ों, हजारों, 1500, 2000 किलोमीटर तक अपने परिवार को साथ में लेकर, छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेकर, अपने कपड़े और अन्य सामान को लेकर पैदल चल पड़े। उन्हें मालूम नहीं है कि कब पहुंचेंगे कि नहीं है। उसका एकमात्र कारण यह था, हमारे जो मौजूदा व्यवस्था है वो व्यवस्था, उस व्यवस्था के ऊपर वो सारे मजदूरों को भरोसा खत्म हुआ, जिसके चलते वे अपने सुरक्षित स्थानों में पहुंचने के लिए अपने जान को खतरे में डालकर वो चल पड़े। हमारे केंद्र सरकार ने ये लिखित तौर पर प्रचार माध्यमों के माध्यम से ये पूरे देश को बताया था कि किसी भी मजदूर का वेतन नहीं कटेंगे, मजदूरी उनको नियमित रूप से मिलेंगे, किसी का भी रोजगार नहीं जाएगा और उनको किसी को भी मकान खाली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जहां रहते हैं वहीं रहें, जहां है वहीं रुकें, वो घर से बाहर ना निकले। घुट घुट कर पहले लॉकडाउन बर्दाश्त किया और चारों तरफ का दबाव, वेतन न मिलने, भूखमरी के शिकार होने के चलते लोग अपने सुरक्षित स्थान के रूप में अपने गांव की ओर चल पड़े। उस रास्ते में भूख से, प्यास से मरने, जो पूरे एरिया फटने और तमाम प्रकार की जो तकलीफें देखा, उसके साथ में एक तकलीफ ये भी था कि जो थक कर जो चलते चलते जो रेल के अंदर पटरियों में सो गए, वहाँ मत जो है रेल से कटकर मरे। और इसी के साथ में एक घटना ये भी था कि पुलिस ने उन पैदल चलने वालों को, उनको मुर्गा बनाया, उनके साथ मारपीट की, वो तमाम चीजें की। लेकिन ये जो आशा कार्यकर्ता जो थे, ये आशा कार्यकर्ता
इस कोरोना के दौरान उनके विभाग ने जो निर्देशित किया था वो पूरा काम ईमानदारी से किया। भीषण गर्मी का मौसम था, मार्च से ही गर्मी काफी तेज हुए थे। डॉक्टर, नर्स, बाकी सारे स्वास्थ्य कर्मी अस्पताल के अंदर काम करते थे, लेकिन आशा कार्यकर्ता इस भीषण गर्मी में गांव के अंदर घूम घूम कर सर्वे करने का काम किया। वो कोरोना के शुरू होने के बाद हमने ये देखा, आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक अलग से ढांचा है, लेकिन कोरोना महामारी के शुरू होने के बाद उसके संक्रमण को लगातार बढ़ते हैं, पूरे आशाओं का नियंत्रण स्वास्थ्य विभाग के अंदर लिया गया। स्वास्थ्य विभाग के अंदर लिया गया और अभी आशाओं का पूरा नियंत्रण स्वास्थ्य विभाग का है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उनका हस्तक्षेप बिल्कुल जो है नगण्य हो गया। अभी आशा एवं सहयोगी और जहां तक कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वगैरह को भी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी स्वास्थ्य विभाग ने महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से दबाव डालकर इस अभियान में लगाया। लेकिन ये स्वास्थ्य विभाग जो निर्देश देते हैं वो उसका पालन किया है। आशाओं ने घर घर जाके सर्वे करना, सारे लोगों का जिनका भी स्वास्थ्य, जो इनके जो थोड़ा सा भी लक्षण सामने आते हैं उनको जांच के लिए प्रेरित करना, विभाग के दायरे में लाकर विभाग से उसका जांच करवाना। और जिनके जो संक्रमित होता है उनका अस्पताल भेजकर उनके इलाज के लिए जो है उनको मदद करना, क्योंकि उस गांव के आशा को केवल वही जानते हैं। वो जो मरीज है वो आशा को जानते हैं, अस्पताल के अंदर जो लोग हैं उनको नहीं जानते। और वो संक्रमित व्यक्ति है, वो संक्रमित व्यक्ति के साथ में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उनसे, उनका जो कांटेक्ट है उसको ढूंढ के निकालने जो काम है, जो कठिन काम है, वो काम भी आशा करती है। यानी वो पिछले 8-10 दिन में जितने लोगों से संपर्क किया उन सारे लोगों का लिस्ट बनाकर उनको क्वारंटाइन करना और क्वारंटाइन में उनके जो है नियमित रूप से उनको मदद करने का प्रयास करना। हमारा मध्य प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सरकारी व्यवस्था इतना सक्षम नहीं थे, जिसके चलते कई बार जो है आशा को ही सुबेरे और शाम, रात को भी खाना मिला है कि नहीं है, क्या स्थिति है, वो पता करने के लिए जाना पड़ता था। और जैसे जैसे संक्रमण बढ़े वैसे वैसे आशा का काम भी और ज्यादा बढ़ने लगे। ये सब जानते अच्छे से। जब सवेरे से शाम तक सारे मोबाइल में, सारे रेडियो में, टीवी में, समाचार पत्रों में सबको ये बता रहे थे कि सभी लोग घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, और केवल आशा ही था और सहयोगी भी साथ में थे कि जो पूरा गांव में घूम घूम कर संभावित लोगों का पता करके, और उसके बीच में जब अस्पताल में जो अन्य बीमारियों के इलाज लगभग खत्म हो गया, रुक गया,
उस समय उनको सीमित ही सही मदद करने का काम, इलाज में उनको उपलब्ध कराने का जो काम, वो सारे काम आशाओं ने किया। ये आंकड़े बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान सारे सरकारी अस्पतालों के अंदर मरीजों की संख्या सीमित रही, लेकिन उन सारे संकट के दौरान उन मरीजों को मदद पहुंचाने का काम आशाओं ने किया। ये जो काम के दौरान आशाएं भी संक्रमित हुए बड़े पैमाने पर। हमारे भोपाल के 2 आशा संक्रमित हुए। हमारे यूनियन आशा उषा आशा सहयोगी एकता यूनियन मध्य प्रदेश, जो C2 से संबंधित यूनियन है, उस यूनियन के प्रदेश का कार्यवाहक अध्यक्ष कविता सोलंकी जी संक्रमित होकर पिछले 3-4 दिन से इंदौर के इंडस हॉस्पिटल में भर्ती है। और मध्य प्रदेश के अंदर अभी तक 4 आशाओं की मृत्यु हो चुकी है। खरगोन की श्रीमती ममता कनाडा, सिवनी जिले की सरस्वती बर्मन, टीकमगढ़ की श्रीमती जानकी लोधी और राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ की श्रीमती लक्ष्मी राजपूत, इन 4 आशाओं की मृत्यु इस दौर में हुई है। और ये इसके अलावा एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एक सहायिका की भी मृत्यु हुई है। ये बिल्कुल सही है कि जब पूरा शासन लोगों को घर के अंदर रहने का सलाह देते हैं, निर्देश देते हैं, ठीक उसी वक्त में आशाएं घूम घूम कर लोगों से कोरोना से बचाने का, कोविड से बचाने का काम कर रहे थे। थके हारे संक्रमित वो आशाओं की जांच तो नहीं हुई है। अभी मैं हमारे यूनियन के कार्यवाहक अध्यक्ष कविता सोलंकी जी से मैं बात कर रहे थे। हमने पता किया, उनसे पूछा कि क्या आपको बुखार है? बोले नहीं, हमको कोई बुखार नहीं आया। उनको कोई जुकाम भी नहीं आया, कोई सर्दी भी नहीं रहे, लेकिन वो पॉजिटिव निकले। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आशाओं की मृत्यु हुई है, संभवतः ये भी बिना लक्षण के संक्रमित हो सकता है, लेकिन क्योंकि संक्रमित लोगों की संख्या कम करके दिखाने का सरकार और शासन के जो प्रयास है, जिसके चलते इन लोगों का जांच शायद शासन ने करने की जरूरत नहीं समझी। हमारे साथियों के मरते हुए भी, संक्रमित होते हुए भी आशाएं पूरा प्रदेश के अंदर काम कर रही है। अभी ये जो 4 साथियों की जो मृत्यु हुई है, जो जानकारी मिले है उसका मुताबिक सिवनी जिले के सरस्वती बर्मन के बच्चों के लिए, परिवार के लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा राशि देने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी कार्रवाई करते हुए शासन के पास फाइल भेजा है। लेकिन उनको राशि मिलेगी नहीं, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एक डॉक्टर की मृत्यु होने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री, शासन उसमें दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन आशा की मृत्यु पर कोई प्रशासन खेद व्यक्त नहीं करता है, दुख व्यक्त नहीं करता है, उनका परिवार को सांत्वना देने की बात नहीं करता है।
जैसे हमने बताया, जो हम जैसे फोन लगाते हैं तो ये 4-5 लोगों के नाम आते हैं कि डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी, पुलिस, उसमें आशा नहीं आता है। मैं ये समझता हूं क्योंकि आशा को एक कर्मचारी का दर्जा नहीं है, श्रमिक का दर्जा नहीं है, इसलिए वो शासन उसको सम्मान भी देने की जरूरत शायद महसूस नहीं कर रही। और ये जो स्थिति है, ये स्थिति काफी चिंताजनक है। आशाएं मेहनत कर रही है कोरोना के रोकने के लिए। हम अपने साथियों के संक्रमित होने के बाद भी वो काम जारी रखे हुए हैं। इनके साथ में सरकार के जो रवैया क्या है, ये है ज्यादा चिंता का विषय। हमारे जो 4 साथी जो मरे हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, वो हमारे लिए शहीद है। सरकार सम्मानित करें न करें, हम उनको जरूर सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं हमारे आशा कुटुंब के, आशा उषा सहयोगी कुटुंब के, परिवार के, ये जो 4 आशा कार्यकर्ता, श्रीमती ममता कनाडा, श्रीमती सरस्वती बर्मन, श्रीमती जानकी लोधी एवं श्रीमती लक्ष्मी राजपूत, हम ये 4 शहीद कोरोना योद्धाओं को हमारी यूनियन की ओर से, आशा उषा आशा सहयोगी एकता यूनियन मध्य प्रदेश की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार के प्रति हमारे सहानुभूति, संवेदना व्यक्त करते हैं। अगर इन 4 साथियों के संबंध में हमारे कोई साथी, कोई भी व्यक्ति अगर हमको और अधिक जानकारी दे सके, हम चाहेंगे कि हमारे इस मोबाइल नंबर पर जरूर जानकारी दें। हम उनके परिवार को उनका अधिकार दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हमने विभाग को कई बार चिट्ठी लिखा, मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री को कई बार चिट्ठी लिखा है कि आप इनके बीमा राशि इसको उनके परिवार तक पहुंचाने के लिए तत्काल कदम उठाइए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने हमें जवाब दिया है। उन्होंने सारे उन 4 जिलों के कलेक्टरों को चिट्ठी लिखकर इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए इन परिवार के आवेदनों को शासन के समक्ष जमा करने के लिए निर्देश दिया है। उसका आगे की कार्रवाई कितने हुई है हम नहीं बता सकते। इसमें 2 बात है। एक तो 50 लाख रुपए का बीमा किया गया है कोरोना योद्धाओं के लिए, अभी 3 महीने के लिए किया था। अभी केंद्र सरकार ने उसको 3 महीने का और बढ़ाकर सितंबर तक करने का जो है निर्णय जारी किया है। अभी जो 3 महीने बढ़ाने के जो काम किया है, उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं के जो नाम शामिल नहीं है। हम जरूर इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन से ये मांग करते हैं कि जैसे केंद्र सरकार ने 3 महीने के लिए, यानी अप्रैल, मई, जून के बाद, पहले जून 3 महीने का बीमा किया गया था, उस बीमा को और आगे बढ़ाने का काम करें। जैसे केंद्र ने किया वैसे ही राज्य सरकार भी अपना आदेश जारी कर वो जो उसमें सितंबर तक जो करें और उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी शामिल करें।